ठीक है, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आपके सब लीनियर मेजरमेंट में। तो देखो, अभी तक जो हमने पहला लेसन देखा था आपके पास, वो तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। उसमें मैंने आपको बस आइडिया दिया था कि क्या क्या हम सर्विंग में पढ़ेंगे आपके पास, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कितनी टाइप्स की होती हैं, फिर स्केल्स के बारे में पढ़ा हमने, और फिर प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने सर्वे के। अब लीनियर मेजरमेंट है, देखो आपके पास यहाँ पे सिर्फ जो है वो डिस्टेंस मेजर होगा। क्या हो रहा है अभी तक मेजर सिर्फ डिस्टेंस, जब तक कंपास नहीं हॉरिजॉन्टल आएगा तब डिस्टेंस। तक आपके पास मतलब ये नहीं आएगा सकेगा हाँ आपके जी पास हाँ कि जी। एंगल को मेजर नहीं करेंगे। तो हाँ, डिस्टेंस को, हाँ जी, जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो हम किसकी हेल्प से करते हैं आपके पास, या तो चेन या टेप। टेप। अब चेन भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है और टेप भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले वही चीज लिख रखी है आपके पास, जो लीनियर मेजरमेंट होती है इसमें सिर्फ हम क्या मेजर करते हैं, लीनियर मेजरमेंट ही करते हैं, मतलब कोई भी आपके पास एंगुलर मेजरमेंट नहीं होगी आपके पास। अब जो लीनियर मेजरमेंट है वो हम डन करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन सर्वे या विद द हेल्प ऑफ टेप। अब देखो, ये जो लीनियर मेजरमेंट करते हैं हम सिंपली, या जो आपके पास चेन सर्वेइंग है, ये आपके पास स्मॉल एरिया के लिए ही आपके पास एप्लीकेबल होती है, और उसमें भी मतलब उतनी माइन्यूट सी डिटेल्स होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए आपके पास। तो ये कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो हमने डिस्कस कर रखी थी। नॉइस आ रही जैस है हाँ जी। इसकी माइक से नॉइस आ रही है। हाँ, अब देखो प्रिंसिपल क्या होता है आपके पास चेन सर्वेइंग का। प्रिंसिपल चेन सर्वेइंग का आपको एक चेन ट्राइंगुलेशन बनानी है, मतलब आपको ट्राइंगल बनानी है। तो जितना भी एरिया है आपके पास, आपने उसको क्या करना है, ट्राई करना है आपके पास ट्राइंगल फॉर्म हो। और ट्राइंगल भी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए आपके पास, वेल कंडीशन ट्राइंगल। कौन सी, वेल कंडीशन ट्राइंगल। रिक्टेशन ट्रायंगल। हाँ, तो वेल कंडीशन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसमें एंगल जो होता है वो आपके पास 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच हो, 120 और 30 भी इंक्लूड हो और 120 डिग्री भी इंक्लूड हो जाए आपके पास। तो जैसे मान लो मैंने ये एक ट्राइंगल बना दिया आपके पास, एक सेकंड यहाँ बताता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी बातें, दूसरा कलर ले लेते हैं आपके पास। तो ये आ गए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या आपके पास ये वेल कंडीशन ट्राइंगल है, यस। क्योंकि एंगल इसमें जितने भी हैं आपके पास 30 से 120 के बीच है आपके पास। अब एक और ट्राइंगल बना देता हूँ मैं आपके पास इस तरह से कहीं, बस कोई इतनी प्रॉपर फॉर्मेट में बना नहीं रहा हूँ मैं, बस ऐसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। तो यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको मैं। मान लो ये एंगल आता है आपके पास, और इसको 75 मान लो आपके पास, और ये क्या अब आपके पास ये वेल कंडीशन ट्राइंगल है। उसे अब कौन सी आ जाती है, इल कंडीशन ट्राइंगल आ जाती है आपके पास। तो चेन ट्राइंगुलेशन बोलती है कि आपने एरिया को ट्राई करना है आपके पास ट्राइंगल फॉर्म में बने, वेल कंडीशन ट्राइंगल। अगर आपके पास ट्राइंगल बन जाए जिसमें एंगल सभी क्या हो जाएंगे, 60 60 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, बट ऐसा जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि सभी एंगल जो है आपको उसको 60 डिग्री पे आ जाए। तो इसलिए हम कौन सी ट्राइंगल यूज कर लेते हैं आपके पास, वेल कंडीशन ट्राइंगल। ठीक है, 60 60 वाली तो आइडियल केस होगा, जो बहुत कम रेयरली चांस हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आ रखी है आपके पास। अब देखो ये सिंपली आपके पास टाई लाइंस वगैरह क्या होता है आपके पास, ये आगे चीज़ आ जाएगी। अब मेन स्टेशन, अब देखो जो भी कोई एक एरिया होगा ना आपके पास, उसको हमने सिंपली इस तरह से कन्वर्ट कर देना है आपके पास। ये एरिया है आपके पास सिंपली, तो हमने बाउंड्री पे क्या कर लेते हैं हम मार्क, मेन स्टेशन मार्क कर लेते हैं। क्या मार्क करते हैं, मेन स्टेशन। तो मेन। हाँ, तो अब देखो मेन स्टेशन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ऐसा स्टेशन जहां पे आपके पास दो साइड ट्राइंगल की मीट करे। देखो यहाँ पे एक इसकी साइड मीट कर रही है, यहाँ पे ये वाली और ये वाली यहाँ पे मीट कर रही है, दिस वन। तो देख रहे हो इस तरह से आपने मेन स्टेशन आइडेंटिफाई कर दिया। अब मेन स्टेशन को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, बेस लाइन। मेन लाइन। बेस लाइन नहीं बोलते, मेन लाइन बोलते हैं। बेस लाइन होता है लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ जो भी आपका सर्वे एरिया है। ये ट्राई करती है आपके पास दो एरिया में, आपके पास मतलब दो ट्राइंगल में डिवाइड करे आपके पास जो एरिया है। अब ये नहीं सोचना कि आपके पास इस ट्राइंगल का भी एरिया सेम आएगा और इस ट्राइंगल का भी एरिया सेम आएगा। मे बी सेम आ सकता है, मे बी सेम नहीं आ सकता है। ठीक है, अब आ जाता है आपके पास टाइयर सब्सिडरी स्टेशन। तो ऐसे स्टेशन जो आपके पास कहाँ पे लाई करते हैं आपके पास, मेन लाइन पे। तो टाई या सब्सिडरी स्टेशन आपको क्यों रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपको इंटीरियर की डिटेल होती है, जैसे कहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोल है,
तो वो चीज़ें अगर आपको लोकेट करवानी है मैप में, उनके लिए हमें आपके पास ये स्टेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है आपके पास। तो देखो मेन सर्वे लाइन भी बता दिया आपको मैंने। बेस लाइन कौन सी लाइन है आपके पास? ये वाली जो व्हाइट लाइट कलर से मैंने शो करा रखी है, जो आपके पास पूरे एरिया को टू पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल में कन्वर्ट कर रहा है। मे बी जो ट्राइंगल्स है उनका एरिया इक्वल हो या ना हो आपके, ठीक है। अब आता है टाई लाइन, सब्सिडी लाइन और ऑक्सिलरी लाइन। तो जो दो टाई स्टेशन को आपके पास ज्वाइन करती है लाइन, उसको हम टाई स्टेशन या ऑक्सिलरी स्टेशन बोल देंगे। या जब आपके पास टाई या सब्सिडी ऑक्सिलरी लाइन क्यों करते हैं हमें सिंपली इंफॉर्मेशन को क्या करना है, आपके पास डिटेलिंग करनी है, कलेक्ट करना है कि कौन सा पॉइंट आपके पास, जैसे मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक पोल था आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, मेन सर्वे लाइन से क्या आ रहा है, बहुत दूर आ रहा है। इसलिए हमने देखो इस पॉइंट से क्या ले ली थी, टाई लाइन ले ली थी, ठीक है। फिर टाई लाइन से जब हम इस पॉइंट को एक्चुअली मार्क करेंगे तो हम जो ऑफसेट की हेल्प से करेंगे, मतलब लेटरल मेजरमेंट कर लेंगे आपके पास यहाँ से। सो इसलिए हमने इस लाइन को क्या नाम दे दिया है, ऑफसेट लाइन। चेक लाइन का दूसरा नाम क्या है आपके पास, कोई बता सकता है मुझे? प्रूफ लाइन आती है आपके पास। जो भी आपने सर्वे एरिया कर रखा है आपके पास, उसमें हमें चेक करना है कि आपके पास कितने एक्यूरेसी से काम आपने कर रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चेक या प्रूफ लाइन। जितनी भी ट्राइंगल में आप इसको डिवाइड करोगे तो हर ट्राइंगल में एक आपके पास चेक लाइन होगी वो आपके पास एक्यूरेसी जो है आपके पास काम की वो चेक करेगी, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चेक लाइन का दूसरा नाम प्रूफ लाइन होता है। टाई लाइन को सब्सिडी लाइन भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी लाइन बोलते हैं आपके पास, तो ये नाम याद रख लेना आपके पास। देन ऑफसेट तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, किसी भी पॉइंट की मेजरमेंट लेनी है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना, तो हम ऑफसेट की मदद से करते हैं। ऑफसेट कैन भी 90 डिग्री पे भी मेजरमेंट करता है और किसी एक इंक्लाइंड एंगल पे भी आपके पास ऑफसेट मेजरमेंट करता है। अब क्या क्या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो आपके पास यहाँ पे, चेन होता है, एरो होता है, पैग्स होता है, रेंजिंग रॉड्स होती है, क्लिनोमीटर होता है, प्लम बॉब होता है, 90 डिग्री मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। 90 डिग्री में कौन कौन सा आता है आपके पास, क्रॉस स्टफ आता है, ऑप्टिकल स्क्वायर आता है, प्रिज्म स्क्वायर आता है। क्रॉस स्टफ भी फर्दर 3 टाइप का, ओपन, फ्रेंच और एडजस्टेबल। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं आपके पास टेप। टेप क्या होता है आपके पास, क्या बोलते हैं डेली लाइफ में टेप को, बताओ। टेप ये सर आ गई मेजरिंग के लिए। नहीं वो तो मुझे पता चल गया कि मेजरिंग के लिए आपके पास, पर बोलते क्या है इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं सर ये? हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे बताओ ना। हिंदी में सर हिंदी में किसी को नहीं पता। हाँ जी, सर हिंदी में नहीं पता। भाई, किसी को नहीं पता? दर्जी का हाँ जी, स्टेप। फीता नहीं बोलते आपके पास, तो ऐसे नासिर भाई। ठीक है। आप ठीक हो? हाँ हाँ, क्या हाल है? ठीक है चलो बस बढ़िया। फिर करना बात, पहले ये डिस्कस कर लो उसके बाद करना डिस्कशन, ठीक है। तो फीता बोलते हैं आपके पास। तो ये भी आपके पास कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है आपके पास क्लोथ लिनन टेप। तो क्या है क्लोथ लिनन टेप? जो दर्जी वगैरह आपके पास टेप होता है ना आपके पास, उसको क्या नाम देते हैं हम? क्लोथ। क्लोथ लिनन टेप बोल देते हैं आपके पास, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो इसमें क्या याद रखना है, आपके पास सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है। देखा होता है आपके पास कैसा होता है, दर्जी के पास तो सभी ये रखे होंगे, वहां पे आपको दिखता है आपके पास कौन सा वाला होता है, ठीक है। इसकी क्या होगी, कम एक्यूरेसी होगी। अगर ज्यादा आप इस पे लोड अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा आपका सिंपली, ठीक है, मतलब टूटने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इसकी एक्यूरेसी कम है। तो लेंथ इसकी 10 से 30 मीटर होती है और विड्थ 12 से 15 mm के बीच आ जाती है। सेकंड टाइप का वही लिख रखा है आपके पास, मॉइस्चर में श्रंक हो जाएगा, डैमेज होगा खींचने पे, फिश हो सकता है। देन अब इसमें इतने एरर आ रहे थे तो हमने एरर को रेक्टिफाई करने के लिए इसको थोड़ा सा रेनफोर्समेंट दे दिया ब्रास या कॉपर वायर के साथ। तो इसको हम बोलते हैं मेटलिक टेप। तो मेटलिक टेप की एक्यूरेसी किससे ज्यादा होगी, क्लॉथ लिनन टेप से ज्यादा होगी। बट अब देखो सिंपली ये वाला भी क्या हो रहा था, मतलब उतना अच्छा रिजल्ट इससे आ भी नहीं रहे थे। तो फिर हमने क्या कर दिया, आपके पास जो मेटलिक टेप है उसको और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हमने उसमें स्टील रिबन जो है वो इंसर्ट कर दी। तो उसकी क्या आ गई आपका, सिंपली मेटलिक टेप के कंपेरिजन में एक्यूरेसी ज्यादा आ गई। अब इसकी लेंथ होती है 1 से 50 मीटर, विड्थ होती है 6 से 10 मीटर mm सॉरी। अब स्टील है तो स्टील का आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल आता है आपके पास एक्सपेंशन वाला। तो क्या होगा कि गर्मियों या सर्दियों में इसमें श्रिंकेज आ सकती है आपके पास, तो उससे इसका एक्यूरेसी में
मतलब एरर जो है वो आपके पास एकमोलेट होने लगा। ठीक है, तो उसको हमने सिंपली क्या कर दिया, आपके पास इनवा टेप के साथ रिप्लेस कर दिया। तो इनवा टेप क्या है आपके पास, सिंपली अलॉय है सर। तो इनवा टेप जो है आपके पास ये एक एलॉय है निकल और स्टील का। ठीक है, इनवा टेप आपके पास एलॉय ऑफ निकल और स्टील से बना है, जिसमें निकल आपके पास 36% है और स्टील कितना है 64। हाँ। तो ये अगर आपके पास देखो सभी चीज़ें एलिमिनेट कर रहा है तो एक्यूरेसी क्या आएगी, ज़्यादा आ जाएगी। इसको निकल भी हमने ऐड कर रखा है तो उतना वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से भी इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर मैं पूछ लूँ आपके पास, बताओ मुझे सबसे एक्यूरेट या मोस्ट अच्छा टेप कौन सा है आपके पास, तो कौन सा सर बोलोगे? इनवर उससे कम, स्टील, उसके बाद, मेटालिक, और उससे कम, लिनन। उसको बताते हैं क्लॉथ लिनेन। ठीक है, तो वही लिख रखा है आपको। अब आती है सर्विंग चेन। सर्विंग चेन क्या है आपके पास, जो चेन आपके पास मेजर कर रहे हो आपके पास सिंपली। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, आपके पास लिंक्स होते हैं आपके पास, ये देखो इस तरह से लिंक आ जाता है, ये देखो लिंक। तो सिंपली आपको ये याद रखना कि आपके पास जो चेन यूज करते हैं उसमें डाया कितना होता है आपके पास 4 mm। 4 mm। और जो चेन होती है आपके पास गैल्वनाइज्ड आयरन की होती है। गैल्वनाइज्ड आयरन की क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, ताकि इसमें क्या हो जाए, क्रोजन की प्रॉब्लम को अवॉइड कर लें। ठीक है, सॉरी। तो देखो अब सिंपली आपको मतलब मेजरमेंट कर रहे हो आप, तो आपको माइन्यूट सी मेजरमेंट भी लेनी होती है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये टैली जो है वो आपके पास प्रोवाइड कर लेती है। तो टैलीज पे ही आपके पास देखो सिंबल इस तरह से बने होते हैं आपके, जैसे ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, और आई थिंक ये 5 का है आपके पास। इस तरह से आपको मेजरमेंट जो है आपके पास, ताकि दिक्कत ना हो आपके पास मेजरमेंट लेने में, कोई एरर को जितने से सॉरी जितना कम से कम हो आपके पास, वो क्या आ जाए आपके पास एरर आ जाए। एरर को एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं, इसलिए हमने ब्रास टैली जो आपके पास ये प्रोवाइड कर किया। ये देखो टैली इस तरह से होती है। अब देखो फॉलोइंग ये 4 टाइप्स की चेन है, सभी को टिप्स में होना चाहिए। अगर कभी मैं बोल दूं रेन्यू चेन, तो रेन्यू चेन की इतनी डिस्टेंस होता है आपके पास 33 फीट की होती है और 16 लिंक होते हैं आपके। गंटर चेन बोल देता हूँ 66 फीट और 100 लिंक। इंजीनियरिंग चेन 100 फीट और मैट्रिक चेन दो होती है, एक 20 मीटर वाली और एक 30 मीटर वाली। 20 मीटर वाली में 100 लिंक और 30 वाली में 150 लिंक। तो अगर इससे आप एक लिंक का साइज निकालोगे तो वो आता है 0.2 मीटर या 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपके पास एक और नाम लिखाया था गंटर चेन का, दूसरा नाम क्या होता है? इंजीनियर है। हाँ, इंजीनियर चेन बोलते हैं आपके पास, ये सर्वेयर चेन बोल रहे थे। ठीक है, देख लेना जो भी था आपके पास। ठीक है, यस अब सर। जो स्टैंडर्ड पुल होता है आपके पास चेन का, जिसमें मतलब हमें खींचना चाहिए, उसको कितना देते हैं हम, 80 न्यूटन। और देखो ये स्पेसिफिकेशन बोलता है कि ये जो इंडिविजुअली एक्यूरेट होती है ±2 mm के बराबर होती है। बट आप अब इसमें एक और चीज बोलोगे कि देखो क्या होती है कि ये कुछ परमिसिबल लिमिट होती है आपके पास चेन की। अगर आप 20 मीटर वाली चेन यूज कर रहे हो तो उसमें क्या करना है आपने, प्लस माइनस स्मॉल +-5। ठीक है, और 30 वाले के लिए +-8। 8 mm। इससे ज्यादा एरर आपके पास नहीं होना चाहिए। अब आता है पैग्स। तो पैग्स क्या होता है, आपको सिंपली ग्राउंड में आपके पास जो टर्मिनल पॉइंट है आपके पास, अगर उनको मार्क करना है तो उसकी किसकी रिक्वायरमेंट होती है आपके पास, ये पैग, ये छोटे छोटे आपके पास होते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी होती है आपके पास 150 mm की, विड्थ होता है आपके पास 25 mm का, ये होता है आपके पास पैग। देन फोर्थ आता है एरो। अब एरो क्या है आपके पास, जब एक चैन लेंथ है आपके पास, मतलब किसी भी एरिया के आप सर्वे कैरी आउट कर रहे हो, तो वो एरिया तो आपके पास एक सर्वे चैन से बहुत ज्यादा आएगा ना आपके पास। तो जहाँ पे एक सर्वे चैन आपके पास क्या होगी, खत्म होगी, वहां पे आपके पास 2 पर्सन होते हैं, एक तो होता है आपके पास लीडर और एक होता है फॉलोअर। तो लीडर क्या कर देता है आपके पास, वहां पे एक एरो इंसर्ट कर देता है आपके पास, और फिर फॉलोअर वहां से क्या कर लेता है, उसको कलेक्ट कर देता है। और एंड में मैं बोलता हूँ आपके पास लीडर के पास है 7 एरोज। ठीक है, और जो फॉलोअर है उसके पास है 4 एरोज, और जो एक चैन लेंथ है उसकी है 20 मीटर। तो कितने एरिया में सर्वे हो रखी है अभी, 80। बिल्कुल 80। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एरो होता है, आप देख सकते हो। अब आता है रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड क्या होता है आपका,
सर ये लोकेशन दिखाती है हाँ मैंने। देखो मतलब रेंजिंग करना है आपके पास। अब सिंपली आपके पास पता है छोटा एरिया तो होगा नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा एरिया होता है आपके पास सर्वे करने का। तो सर्वे करने में आपके पास सिंपली आपके पास पॉइंट जो है आपके पास सेम लेवल में रह जाएं। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या किसकी हेल्प लेते हैं आपके पास, रेंजिंग रॉड की लेते हैं। तो ये देखो इस तरह से होती है रेंजिंग रॉड, अल्टरनेट रेड ब्लैक कलर होता है आपके पास यहाँ पे। और इसकी लेंथ होती है 2 से 3 मीटर, डायमीटर 30 mm होता है। और जो व्हाइट बैंड और रेड बैंड होते हैं वो 200 mm के डिस्टेंस पे आ जाते हैं। इसे देखो इस तरह से, ठीक है। अभी रेंजिंग हम देखेंगे आगे कितने टाइप की होती है। अब आती है ऑफसेट रॉड। तो ऑफसेट रॉड आपके पास क्या होती है, सिंपली कोई भी ऑफसेट पॉइंट को मार्क करने के लिए आपके पास ऑफसेट रॉड आ जाएगी। तो इसमें देखो ये स्मॉल ओपनिंग होती है ये वाली, इससे हम देखते हैं आपको सीधे यहाँ पे देखो आपके पास ओपनिंग शो रखी है। इसमें अल्टरनेट ब्लैक और व्हाइट कलर है आपके पास। तो इसी से हम जो है आपके पास लेटर मेजरमेंट जो है आपके पास कर लेते हैं आपके। तो वही लिख रखा है आपके पास। अब आता है क्रॉस टॉप। अब क्रॉस टॉप क्या है आपके पास, सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजरमेंट करना है आपको, ठीक है, ऑफसेट से। तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट टाइप का आता है। अब देखो डायरेक्टली आपके पास 3 टाइप के क्रॉस टॉप होते हैं। एक तो होता है आपके पास ओपन क्रॉस टॉप। अगर आपको डायरेक्टली 90 का ही एंगल चाहिए तो आप डायरेक्टली कौन सा क्रॉस टॉप यूज करोगे, ओपन क्रॉस टॉप। अगर आपको 45 के मल्टीपल में चाहिए, 45, 90, 135, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेंच क्रॉस टॉप। और अगर आपको किसी अपने डिजायर्ड वैल्यू पे चाहिए उसको हम कौन सा क्रॉस टॉप बोल देंगे, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल क्रॉस टॉप। देखो समझ आ रहा है ना, मतलब ये एज अ रिवीजन है आपके पास। तो मैं ये पूरी स्लाइड पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं जो जो आपके पास मतलब इसमें लिख रखा है वही आपको मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब कम टाइम में ज्यादा आउटपुट की ट्राई करवा रहा हूँ। तो अभी तक सभी को समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ऐसी, कोई ऐसा पॉइंट जिसमें प्रॉब्लम हो। देखो इस तरह से होता है ये आगे ओपन क्रॉस टॉप। देखो इसमें डायरेक्टली 90 मेजरमेंट आएगा। अब इससे क्या हो जाएगा आपके पास फेच 45 के 45 एडजस्टेबल, जितनी एंगल आपको रिक्वायरमेंट है उससे आप यूज। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताओ। यस सर। अब आता है ऑप्टिकल स्क्वायर। अब ऑप्टिकल स्क्वायर देखो इस तरह से होते हैं आपके पास ये वाला। अब ऑप्टिकल स्क्वायर 2 टाइप के होते हैं, ये भी आपको मतलब 90 डिग्री पे मेजरमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑप्टिकल स्क्वायर जो है आपके पास इसमें 2 मिरर होते हैं, एक होता है आपके पास हॉरिजन और एक होता है इंडेक्स। दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल पे प्लेस होते हैं। अब क्या जो तो होता है हॉरिजन जो होता है इसको हम पार्शली सिलेक्ट करते हैं, और जो इंडेक्स है उसको हम क्या करते हैं, सिंपली पूरा सिलेक्ट कर देते हैं। तो इसमें डबल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होती है। देखो इधर से आई रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन, उसके बाद ये वाली रिफ्लेक्शन। तो आपको ये भी याद रखना है कि डबल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में क्या करता है आपके पास वर्क करता है। तो जो पोजीशन होती है आपके पास इंडेक्स मिरर, ये देखो इंडेक्स मिरर, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो आप, मतलब एडजस्ट करना होता है आपके पास। तो अगर आप ये मतलब मूवेबल है, एडजस्ट करना होता है आपके पास, तो एडजस्ट करने में क्या हो जाता है आपके पास, मतलब एरर आने के चांसेस हो जाते हैं आपके पास। अब इसी इंडेक्स मिरर को अगर हम फिक्स कर लें तो जो नेक्स्ट टाइप आ जाएगा उसको हम बोलेंगे आपके पास प्रिज्म स्क्वायर। तो इसमें आपके पास क्या होता है, 2 मिरर की जगह हम एक प्रिज्म को इंसर्ट कर लेते हैं आपके पास डायरेक्टली 45 डिग्री के एंगल्स पे। तो उसको हम बोलते हैं प्रिज्म स्क्वायर। तो एक्यूरेसी पूछा जाए आपके पास ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर में सबसे अच्छी किसकी है, प्रिज्म। प्रिज्म की। क्यों, क्योंकि इसमें हमने जो है वो इंडेक्स वाला मिरर आपको एडजस्ट करवाना पड़ रहा था ना, तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। और ये भी आपके पास डबल रिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूला में आपके पास क्या करेगा, वर्क कर लेगा। क्लियर है। यस सर। तो देखो इसलिए आपके पास यहाँ पे भी लिख रखा है कि आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपके पास प्रिज्म में। तो इसलिए तो वही लिख रखा है आपका। अब सिंपल क्लिनोमीटर होता है। तो जो स्लोप होती है आपके पास ग्राउंड में, उसमें कितने एंगल आ रखा है आपके पास, उसके मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक सिंपल क्लिनोमीटर आपके पास मेजर कर लेते हैं आपके पास। तो सिंपल क्लिनोमीटर में क्या करते हैं, एक लाइट प्लम बॉब होता है। प्लम बॉब आपके पास मतलब 90 डिग्री पे आ जाएगा आपके पास, सिंपली इसलिए सस्पेंड करवाते हैं आपके पास, तो वो चीज़ आ जाती है। तो मतलब आप यही याद रख लो कि सिंपल क्लिनोमीटर में आपके पास क्या चीज़ें होती हैं वो देख लो। मतलब स्लोप ऑफ ग्राउंड सरफेस के लिए आपको सिंपल क्लिनोमीटर की रिक्वायरमेंट है। देन आता है लाइन रेंजिंग। अब देखो रेंजिंग क्या, आपके पास इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेंजिंग। तो लाइन रेंजर क्या आ जाएगी, ऐसा डिवाइस जिससे हम इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। अब लाइन रेंजर में ये चीजें याद रखनी है, आपके पास क्या होते हैं, 2 राइट एंगल आइसोलेस ट्राइंगल प्रिज्म होते हैं आपके पास। क्या होते हैं, 2 राइट एंगल आइसोलेस ट्राइंगल प्रिज्म होती है, देखो इस तरह से। तो अब देखो सिंपली जब आपके पास मेजरमेंट ले रहे हैं हम, तो ये मान लो तो एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपके पास, यहाँ पे आ रही है, तो आप क्या बोलोगे,
ये आपके पास अभी अच्छे से मेजरमेंट नहीं हो रखी, कब तक, जब तक आपके पास इस तरह से ना आ जाए, दोनों जो है वो सेम लेवल पे ना आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे करेक्ट अलाइनमेंट, और ये हो जाएगी इनकरेक्ट अलाइनमेंट। तो इसमें ये चीज याद रखना है आपने डायरेक्टली लाइन रेंजर में कि इसमें 2 राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रिज्म्स होती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। अब देखो आपके पास जो रेंजिंग प्रोसेस है, आपके पास ये फर्दर 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है आपके पास डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग क्या, आपके पास मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट आपको डायरेक्टली क्लियरली विजिबल है, तो आप डायरेक्टली इनको लेवल मार्क करके जो है आप रेंजिंग प्रोवाइड करा सकते हो। तो वही लिख रखा है कि जहाँ पे इंटर विजिबल है आपके पास सर्विंग के दोनों पॉइंट, तो इसमें तो कोई इशू होगा नहीं आपके पास। अब इनडायरेक्ट क्या हो जाता है आपको, देखो इस तरह से बता दें। इनडायरेक्ट क्या होता है आपका, जहाँ पे फाइनल, ये आगे डायरेक्ट वाला देखो, इनडायरेक्ट की इमेज शो कर देता हूँ। इनडायरेक्ट में देखो ये वाला पॉइंट आपको ये यहाँ पे मार्क करवाना है, ए वाला, और ये बी यहाँ पे मार्क करना है। तो आपके पास ए फाइनल और इनिशियल पे एक दूसरे को विजिबल नहीं है, तो इसलिए हम फिर सेंटर में आपके पास इनको मेजर कर लेते हैं। हम ट्राई करते हैं पहले बी सी डी, ये ए है, ये सी है, डी, हम ट्राई करते हैं बी डी सी आपके पास एक लाइन में आ जाए और ए सी डी आपके पास एक लाइन में आ जाए। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं आपके पास, तो आपके पास इसके भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। बस आपको ये पूछेगा आपके पास कि डायरेक्ट रेंजिंग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके पास क्लियरली विजिबल है। जहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्लियरली विजिबल नहीं है, वहां पे हम कौन सी रेंजिंग करते हैं, इनडायरेक्ट या रेसिप्रोकल रेंजिंग करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। सॉरी। देन आता है रैंडम लाइन रेंजिंग। रैंडम लाइन रेंजिंग क्या होता है, जहाँ पे आपके पास कोई दलदल आ गया, फॉरेस्ट आ गया, तो वहां पे भी तो हमें सर्वे करनी पड़ती है, तो उस टाइम हम कौन सी यूज करते हैं, रैंडम लाइन रेंजिंग। देखो जैसे आपके पास सिंपली यहाँ पे, और ये याद रखना कि जो रैंडम लाइन रेंजिंग होती है ना आपके पास, ये आप सिंपली बोल सकते हो कि सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बेस पे होता है। ये देखो आपके पास ये पॉइंट ए है, आपको लोकेट करवाना, ये पॉइंट बी है, तो मैं क्या करूंगा, ए से ऑफसेट की हेल्प से एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लूंगा आपके पास। तो ये मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, तो अब मैं इससे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे देखूंगा क्या जो पॉइंट है आपके पास वो इस 90 डिग्री से विजिबल हो रहा है। यहाँ से चेक किया नहीं हो रहा है, 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 इस पॉइंट से देखा आपने तो हो रहा है आपके पास सिंपली। तो फिर आपको क्या पता है, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है कितना है, और ये तो एंगल पता है, सिंपली आप प्रॉपर्टी यूज करके ट्रिग्नोमेट्री वाली आप ये वाले वैल्यू प्रोवाइड पता कर लोगे। तो सिंपली सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके हम ये वाला डिस्टेंस जो है आपके पास मेजर कर लेंगे। आपके पास ये वाला तो पता है आपको, तो फिर हम ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉरी रैंडम लाइन रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग क्या है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको क्लियरली विजिबल है तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट रेंजिंग कर लोगे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट विजिबल नहीं है तो इनडायरेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इनिशियल या फाइनल पॉइंट जो है आपके पास वो इनएक्सेसिबल है, आपका जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम रैंडम लाइन रेंजिंग कर लेते हैं आपके पास। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो अब देखो ये वही बोल रखा है, स्मूथ ग्राउंड लेवल पे आपने एक एरो इंसर्ट करना है, फिर जितने नंबर ऑफ एरोज आ जाएंगे उनको काउंट कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाता है। आप देखो सिंपली कोई मेथड ऑफ स्टेपिंग आता है, ये क्या होता है आपका सिंपली मेथड ऑफ स्टेपिंग। तो मेथड ऑफ स्टेपिंग देखो आपके पास कोई इस तरह से एरिया है आपका, सिंपली इस तरह से, तो इस एरिया में भी तो हम सर्वे कर लेते हैं आपके पास। तो सर्वे कैसे करेंगे, यहाँ से हमने चेन ले ली, इधर डिस्टेंस मेजर हो गया आपके पास, तो इस पॉइंट से मैंने प्लम बॉब को प्लेस कर दिया, प्लम बॉब ने ये वाले पॉइंट ग्राउंड में मार्क करा दिया, फिर इस तरह से करते गए, इस तरह से करते करते आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास पूरी सर्विंग हो रही है। तो देख रहे हो आप सिंपली ये इस तरह से स्टेप्स बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टेज में स्टेप्स पढ़ा रखे थे, इसी तरह से बन रही है ना आपके पास, देखो ये। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ स्टेपिंग। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, जितना ये आपके पास चेन की लेंथ आ रही है D1 + D2 + D3 + D4, तो ये आपके पास ए बी के बीच का डिस्टेंस आ रहा है। समझ आ रहा है मेथड ऑफ स्टेपिंग क्या, आपके पास स्लोपी ग्राउंड लेवल है, उसमें हमने एक चेन लेंथ मेजर कर दी, यहाँ से मैंने प्लम बॉब आपके पास क्या कर दिया, देखो इस तरह से जूम करा देता हूँ, यहाँ मैंने प्लम बॉब को कर दिया प्लेस, प्लम बॉब ने इस पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर कर दिया, फिर यहाँ से मैंने एक और चेन लेंथ ले ली यहाँ तक। अब इस पॉइंट से फिर प्लम बॉब ने आपके पास जो पॉइंट है ग्राउंड पे मार्क करवा दिया। ठीक है, तो पॉइंट को ग्राउंड पे मार्क कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ से मैंने ले लिया एक और चेन लेंथ, यहाँ पे आ गया, फिर ग्राउंड पे मार्क करवा दिया। इस तरह से आपका सर्वे कैरिड आउट हो रहा है। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट। फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट आती है एंगल मेजरमेंट, तो एंगल मेजरमेंट करते हो, बट ये आप चीज़ें रहने दो, डायरेक्टली छोड़ो। अब देखो ये याद रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपके पास चेनिंग में। ऐसा ऑब्स्टेकल जो आपके पास सिर्फ रेंजिंग में है, चेनिंग में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिल। क्योंकि देखो आपको
इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है आपके पास, विजिबल नहीं है, पर चेन की मदद से आप इसको फाइंड तो कर सकते हो ना। तो ये आपके पास रेंजिंग करने में इश्यू आ रहा है, बट चेनिंग करने में कोई भी इश्यू जो है आपके पास क्रिएट नहीं हो रहा है। इसी को क्या बोल देते हैं हम, ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग बट नॉट इन चेनिंग। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रेंजिंग कर सकते हो और चेनिंग नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे हम, रिवर या पॉन्ड आ जाएगा। तो जो ऑब्स्टेकल होगा चेनिंग में, क्योंकि आप यहाँ से चेन थोड़ी ना मेजर करोगे, रेंजिंग तो कर सकते हो, आप यहाँ से एक पॉइंट लोकेट कर दोगे, एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दोगे, तो रेंजिंग हो रही है पर चेनिंग नहीं हो पा रही है। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग बट नॉट इन रेंजिंग। अब ऑब्स्टेकल इन चेनिंग और रेंजिंग दोनों जगह, अब ना यहाँ से आप चेन मेजरमेंट कर पाते हो या ना ही यहाँ से हम रेंजिंग कर लेते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, बिल्डिंग। तो ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डायरेक्टली पूछेगा विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग बट नॉट इन चेनिंग, तो कुछ भी ऑप्शन दे देगा आपको, ये लॉजिक लगा के आप फाइंड करें। अब एरर तो मैंने आपको कल भी बताया था, एरर होता है मेजर लेंथ माइनस ट्रू लेंथ, और एरर का नेगेटिव कर लो, आपके पास क्या आती है, करेक्शन। अब देखो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट करेक्शन होती है। एक तो होता है आपके पास करेक्शन इन चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में जो करेक्शन होता है, अगर चेन लंबी है, अगर चेन लंबी आ रही है आपके पास, तो एरर क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। अगर एरर पॉजिटिव तो करेक्शन नेगेटिव, ठीक है। अब एरर क्या आएगा, चेन शॉर्ट हो रही है, चेन शॉर्ट तो एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव। फर्स्ट ये याद रखना कि जो करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन या इनकरेक्ट लेंथ है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। स्लोप की मदद से, स्लोप का जो एरर होगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, और करेक्शन क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। अगर करेक्शन नेगेटिव आ रहा है तो एरर तो पॉजिटिव है ना आपके पास। मिस अलाइनमेंट वाला करेक्शन क्या आ जाएगी, हमेशा नेगेटिव। अब जो मेजर टेम्परेचर है, क्योंकि आपको पता है स्टील का या इन्वायरमेंट, मतलब स्टील है आपके पास, तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास, अगर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखा हुआ है आपके पास, मान लो जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री होता है, तो उतना है। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो एरर नेगेटिव आ जाएगा, अगर एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव, अगर उससे कम हो जाए तो एरर पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्शन नेगेटिव आ जाएगा। सेम केस आपके पास पुल है, पुल आपको मैंने बता रखा है कि कितने स्टैंडर्ड पुल पे आप खींचोगे, 80 न्यूटन। तो अगर आपने 80 न्यूटन से ज्यादा खींच लिया तो आपके पास एरर नेगेटिव हो जाएगा, तो एरर नेगेटिव और तो करेक्शन पॉजिटिव। अब जो स्टैंडर्ड पुल है, मतलब 80 न्यूटन से कम पुल लग रहा है आपके पास, तो करेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब एरर पॉजिटिव। सैग वाला आपके पास हमेशा याद रखो नेगेटिव। इसमें एक और केस आता है, बट वो मैं आपको सिंपली कंटीजेंसी वाला कंसिडर नहीं करवाऊंगा आपके पास, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। और मीन सी लेवल में जो रिडक्शन होती है उसकी वजह से आपके पास एरर क्या आता है, आपके पास पॉजिटिव, और करेक्शन क्या आती है, हमेशा नेगेटिव आती है आपके पास। तो ये था आपके पास लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने सभी जितने पॉइंट बन सकते थे इसके ट्राई किए, सभी जो है आपको बताए जाएं, और आपको अच्छे से आई होप समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आ रखा तो अब पूछो मुझे, मैं अब डाउट दूंगा आपको।